अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया हुआ है कि जब भी गोल्ड हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तो आज गोल्ड ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया है और अगर हम देखें तो गोल्ड फिलहाल 1824 के आसपास चल रहा है, 1829-30 की हाई बनाने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था सुबह भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि जो तमाम टेक्निकल्स हैं वो गोल्ड बायर की फेवर में है। सेटअप तमाम के तमाम जो है वो गोल्ड बायर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ जी, गोल्ड ने 1818 को ब्रेक किया है। तो अब हम नेक्स्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं जी डॉलर पर। ये है जी डॉलर का चार्ट, सेम वही सुबह वाले लेवल्स जो मैंने ड्रा किए थे वही हैं। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली डॉलर जो है उसी सपोर्ट लेवल पर है 92.40 पे। अगर ये ब्रेक करता है आने वाले सेशंस में, तो फिर वो जाकर ये वाले जो लो हैं 92.20 और फिर 92 को टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें गोल्ड में मजीद हैवी यानी कि अपसाइड जो है वो नजर आएंगी। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है 92.40 जो इसका सपोर्ट लेवल है, तो फिर ये रिवर्स होगा दोबारा से 92.83 और 93 की तरफ। तो अब हम चलते हैं जी गोल्ड चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट मेरे सामने, 1823 के आसपास चल रहा है जी फिलहाल। तो अब क्या हो सकता है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ जी थोड़ा सा। ये हम जाते हैं जी पीछे। ये आ गया जी, हम मई में आ गए हैं जी, 2021 के मई में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा, मुझे क्लोज करने दीजिएगा, ये देखें यहाँ पर इसने 1818 को ब्रेक किया और जाकर हाई बनाया जी 1844-45 की। दोबारा वापस आया, उसने अपनी जो सपोर्ट थी इसको 1818 को टेस्ट किया, फिर वो अप गया, फिर आया और फिर आकर उसने तकरीबन 1810-11 को टेस्ट किया और फिर अपना, फिर आपको पता है कि उसने 1900 के ऊपर के हाई बनाए थे। तो इसको दिखाने का मकसद ये है आपको कि कुछ ऐसा ही सेम अब हो सकता है। अब अगर आप कहेंगे सेलिंग, तो सेलिंग जो मेरे भाई जो 1828-27 के आसपास जो 200 डे की ऐसे में थी, जब उसने इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है, तो वहां जो सेलर थे उन्होंने फायदा उठा भी लिया अभी तक। ठीक है जी, वो उठा चुके हैं फायदा। अब हमने रहना है ट्रेंड के साथ, क्यों कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है जी। तो मजीद जो चीज़ें हैं वो डेली क्लोज के बाद भी कंफर्म होंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो चीज़ मैंने जो आपको पीछे दिखाई है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी। अब नई जो है हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स क्या रहेगी। देखिए अभी हम 1818 के बहुत करीब हैं, तो जो मैंने आपको दूसरा टेस्ट लेवल दिखाया है 1811, वो अब रहेगी जी हमारी सपोर्ट फिलहाल गोल्ड में। ठीक है जी। अगर 1811 ब्रेक करता है तो फिर जाकर 1800 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा और उसके नीचे आपको पता है 1791 को। दूसरे साइड पर जो हमारी अब रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी 1837 की। क्यों कि वो अब अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर, वो 50 डे ऐसे में है। तो अगर आप एक दफा इसने टेस्ट कर लिया 200 डे को, अगर इसको ब्रेक करता है आने वाले सेशंस में, तो फिर जाकर वो 1837 को टच करेगा और 1837 के बाद ये वाला लेवल जो है, ये वाला यानी कि ये जो भाई आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये 1844 या आप इसे 1845 कह सकते हैं, इसको फिर जाकर वो आने वाले सेशन में जाकर टच कर सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज फेड के चेयरमैन वो भी टेस्टिफाई हैं, उनके कमेंट्स को आपने क्लोजली वॉच करना है। वो अगर ऊपर नीचे यानी कि ऊपर नीचे कुछ ऐसा कह देते हैं इन्फ्लेशन के बारे में या टेपरिंग के बारे में कोई हिंट देते हैं, तो गोल्ड अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर सकता है। हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल्स हैं वो तमाम के तमाम अभी भी गोल्ड बायर की फेवर में है। लेकिन उसके साथ आपने फेड चेयरमैन के कमेंट्स को जरूर वॉच करना है। ये ना हो कि फिर आप मुझे बुरा भला कह रहे हो कि आप तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा ट्रेंड है बायर्स के लिए। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं टेक्निकली वो तमाम की तमाम फेवरेबल हैं। अगर आता है गोल्ड नीचे से तो 1818 या ज़्यादा से ज़्यादा 1811 को टेस्ट कर सकता है और फिर वहीं से जो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, ये ऐसे फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे कुछ ऐसा कहते हैं टेपरिंग के बारे में, तो फिर लाइक स्टोन भी गिर सकता है। तो इन चीज़ों को आपने खुद भी ख्याल रखना होता है। ठीक है जी, हम टेक्निकली बात कर रहे हैं। अगर वो न्यूज़ कुछ इफेक्ट करती है तो वो आपने खुद उस चीज़ को हैंडल करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बड़ी तफसील से मैंने आपको समझाया है। अब हम कल मिलेंगे जब अब डेली क्लोज होगी, तो फिर हम बात करेंगे जी। शुक्रिया, थैंक यू।